हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। अन्या 8 साल की प्यारी सी लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और घुंघराले बाल उसे सबके बीच अलग ही बना देते थे। वह बहुत जिज्ञासु थी, हर चीज को गहराई से समझना चाहती थी। स्कूल में भी उसके सवालों से अध्यापक कभी कभी परेशान हो जाते, पर उसे सब प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत ही होशियार और दिल की साफ थी। अन्या का घर शहर के किनारे पर था। वहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसे लोग अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। किताबें धूल में ढकी रहती और लकड़ी की अलमारियां खटखटाहट करती। ज्यादातर बच्चे मोबाइल और गेम्स में व्यस्त रहते, पर अन्या का दिल किताबों में ही बसता था। एक दिन बारिश हो रही थी। आकाश काले बादलों से ढका था और बिजली चमक रही थी। अन्या स्कूल से लौट रही थी कि उसने उस पुरानी लाइब्रेरी में जाने का सोचा। उसने सोचा, क्यों न आज देखूं कि वहां कौन सी किताबें छिपी हैं। वह अंदर गई। अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। अलमारियां कतार में खड़ी थी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी किताब पर पड़ी। किताब चमक रही थी, जैसे उसके ऊपर हल्की सी सुनहरी रोशनी तैर रही हो। किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके पन्ने ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी लिखे गए हों। किताब का नाम था सपनों की दुनिया का दरवाजा। अन्या ने धीरे से किताब खोली। पहला पन्ना जैसे ही उसने पलटा, अचानक उसके सामने एक गोल सा नीला दरवाजा बन गया। दरवाजा बिल्कुल असली था और चमक रहा था। अन्या घबराई भी और उत्साहित भी। उसने सोचा, क्या मैं अंदर जाऊं या नहीं? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। वह दरवाजे के अंदर चली गई। जादुई दुनिया की शुरुआत। दरवाजे के पार जैसे ही वह पहुंची, उसने खुद को एक रंग-बिरंगे जंगल में पाया। पेड़ इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। फूलों से संगीत निकल रहा था। हवा महक रही थी। पर सबसे अद्भुत बात यह थी कि वहां के जानवर बोल सकते थे। सबसे पहले उसके पास एक गिलहरी आई और बोली, स्वागत है अन्या। तुम जादुई किताब की चुनी हुई बच्ची हो। तुम्हें यहाँ 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हो गई, तो तुम्हें सपनों की दुनिया की रानी माना जाएगा। अन्या मुस्कुराई। 7 परीक्षाएं? मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा साहस की घाटी। अन्या को गिलहरी ने एक गहरी घाटी की ओर भेजा। वहां बहुत अंधेरा था। रास्ते में भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। अन्या डर गई, पर उसने दिल में कहा, मुझे हारना नहीं है। वह आगे बढ़ी। अचानक उसके सामने एक विशालकाय छाया आई। वह गरजा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो अपने डर पर काबू पाओ। अन्या ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और बोली, मैं डरी नहीं हूं। मैं यहाँ सीखने आई हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, अंधेरा हट गया और घाटी चमक उठी। पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा दोस्ती की नदी। अगला स्थान एक नीली नदी थी, जिसमें तेज धारा बह रही थी। वहां बहुत से जानवर थे जो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। बतख, खरगोश और हिरण आपस में चीख पुकार कर रहे थे कि किसे पहले पार करना चाहिए। अन्या ने सबको शांत किया। उसने कहा,
अगर हम मिलकर नाव बनाएं तो सब पार कर सकते हैं। सबने मिलकर लकड़ी और बेलों से नाव बनाई। जब वे सब सुरक्षित पार उतर गए तो नदी ने चमकते मोतियों की बारिश की। दूसरी परीक्षा भी पूरी। तीसरी परीक्षा सच की गुफा। अब अन्या एक गहरी गुफा में पहुंची। वहां दीवारों पर शीशे लगे थे। हर शीशे में अन्या की अलग अलग शक्लें दिख रही थी। कुछ में वह लालची थी, कुछ में झूठी, कुछ में डरपोक। गुफा की आवाज गूंजी, तुम्हें अपने सच्चे रूप को पहचानना होगा। अन्या ने सब शीशों को देखा और कहा, ये सब मेरे हिस्से हो सकते हैं, लेकिन मेरा असली रूप है, मैं ईमानदार और जिज्ञासु हूं। जैसे ही उसने यह कहा, सारे शीशे टूट गए और रास्ता खुल गया। चौथी परीक्षा धैर्य का बाग। अन्या अब एक सुंदर बाग में आई। वहां पेड़ लगे थे लेकिन उन पर फल बहुत धीरे धीरे पक रहे थे। उसके साथ कुछ और बच्चे भी थे जो बाग में फंसे हुए थे। वे सब फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अधपके फल कड़वे थे। अन्या ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए। सही समय आने पर ही फल मीठे होंगे। उसने धैर्य रखा। धीरे धीरे फल पके और सबसे मीठे निकले। सब बच्चों ने उसे धन्यवाद दिया। पांचवी परीक्षा ज्ञान की पहेली। अब वह एक विशाल पुस्तकालय में पहुंची। वहां हजारों किताबें उड़ रही थी। बीच में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर लिखा था, केवल सच्चा ज्ञान ही रास्ता खोलेगा। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है? अन्या ने कुछ सोचा और मुस्कुराई। उत्तर है ज्ञान। दरवाजा खुल गया और अंदर से रोशनी फैली। छठी परीक्षा दयालुता का पुल। एक बड़ा पुल टूटा हुआ था। नीचे गहरी खाई थी। पुल के किनारे एक घायल पंछी पड़ा था। अन्या जल्दी से दौड़ी और पंछी की देखभाल करने लगी। उसने कुछ पत्तियों से उसके पंख को बांधा। तभी पंछी बोला, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें उड़ाकर पुल के पार ले जाता हूं। अन्या उसके साथ उड़ गई। उसने समझा कि दयालुता हमेशा रास्ता आसान बना देती है। सातवीं और अंतिम परीक्षा दिल की आवाज। अब वह एक सुनहरी पहाड़ी पर पहुंची। वहां एक सिंहासन रखा था। एक आवाज गूंजी, अगर तुम चाहो तो यह सिंहासन तुम्हारा है। तुम इस जादुई दुनिया की रानी बन सकती हो। पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी, तुम्हें कभी अपनी असली दुनिया में लौटने की अनुमति नहीं मिलेगी। अन्या चुप हो गई। उसने सोचा, रानी बनना कितना अच्छा होगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त, क्या मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी असली दुनिया में लौटना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे कीमती है। अचानक किताब फिर से खुली और अन्या ने खुद को लाइब्रेरी में पाया। किताब धीरे धीरे बंद हो गई और उसके ऊपर लिखा आ गया, तुमने सातों परीक्षाएं पास कर लीं। तुम असली दुनिया की सच्ची नायिका हो। कहानी का संदेश। अन्या ने सीखा कि असली ताकत साहस, दोस्ती, सच, धैर्य, ज्ञान, दयालुता और अपने दिल की सुनने में है। उस दिन से वह और भी आत्मविश्वासी हो गई और सबको यही सिखाने लगी कि असली जादू किताबों और अच्छे कर्मों में छुपा होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो,
मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।